भगवान ने सब जीवों को एक रथ दिया है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। रथ, अरे जैसे तांगा होता है, इक्का होता है, ऐसे ही प्राचीन काल में रथ हुआ करते थे। उस रथ में एक यात्री बैठा है और रथ की बॉडी है, लकड़ी की, और उसमें कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी बंधी है और रस्सी को हाथ में लेकर एक ड्राइवर बैठा है। ऐसा रथ भगवान ने सबको दिया है। किस लिए दिया है? मेरे पास आ जाओ, इसी रथ पर बैठकर मेरे पास आ जाओ, आनंद सिंधु के पास। लेकिन अनंत जन्म बीत गए चलते चलते, और रथ कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। और रथ जहां पर दिया है उसी के पीछे भगवान का घर है, लेकिन आगे ही बढ़ता जा रहा है, वो पीछे नहीं देखता और भगवान से दूर होता जा रहा है। ये किसकी गलती है? यात्री तो घोड़ों को हाँकता नहीं, ड्राइवर का सब काम है। तो शरीर ये जो दिया है भगवान ने, ये रथ की बॉडी है और इस शरीर में इंद्रियां जो हैं, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये घोड़े हैं और इन इंद्रियों को गवर्न करने के लिए एक रस्सी है इनके मुंह से, उसका नाम लगाम। आप लोगों ने देखा होगा घोड़े के मुंह में लगाम होती है। ये 5 घोड़े हैं और इनके मुंह से एक लगाम है, वो मन है। घोड़े इंद्रियां हैं और वो लगाम, रस्सी मन है और ड्राइवर बुद्धि है। तो आप लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें ये सब साथ रहते हैं। बुद्धि ने मन से कहा मनगढ़ चलना है, तो मन कौन? रस्सी। ड्राइवर ने रस्सी से इशारा किया घोड़ों को, बाएं चलो, और घोड़े समझते हैं और ड्राइवर के खिलाफ न रस्सी काम कर सकती है न घोड़े। ऐसा भगवान ने दिया है। जो बुद्धि कहेगी वही मन करेगा, मन जिधर को इशारा करेगा घोड़े उधर को चलेंगे। तो एक साइड में माया है, ये संसार, और पीछे की साइड में भगवान है, आनंद है।
हम आगे की साइड में भाग रहे हैं। क्यों? सब भाग रहे हैं उधर ही। सब कहते हैं इधर ही है आनंद नगर। भागते भागते अनंत जन्म बीत गए, 1-2 करोड़ जन्म नहीं। तो ये सब गड़बड़ी ड्राइवर की है। ड्राइवर अनजान है। और अगर बताया भी जाए ड्राइवर को कि अरे आगे क्यों जा रहा है, पीछे है, तो वो कहता है बेवकूफ, सब तो आगे जा रहे हैं। ये बताता कौन है? गुरु। जो आनंद नगर में ही रहता है वो बताता है हम लोगों को कि आनंद इधर नहीं है, उधर है। हरि गुरु के पास आनंद है। रथ वही है, घोड़े वही रहेंगे, लगाम वही रहेगी, ड्राइवर वही रहेगा। लेकिन गुरु की बात अगर ड्राइवर मान ले तो बस अबाउट टर्न होने की देर है। लेफ्ट टर्न नहीं, राइट टर्न नहीं, पूरा घूम जाए। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, श्वेताश्रुतरोपनिषद 4:6। अंतःकरण में एक तो जीव है मैं, और एक ब्रह्म है भगवान। दोनों एक जगह हैं। ये आगे की ओर जीव है, पीछे भगवान खड़ा है। ये जीव चलता जा रहा है और भगवान इसके प्रत्येक कर्म को नोट कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं घूम जा, हम नहीं सुनते, नहीं मानते। वेदों में भगवान ने कहा, मामेकम शरणम ब्रज, गीता में कहा। हर ग्रंथ बने इसके लिए और संत भी आए, उन्होंने भी समझाया और यह भी बताया कि देख इधर तो चप्पल जूते मिलते हैं, सब स्वार्थी लोग हैं। बाप अपना मतलब चाहता है, माँ अपनी मतलब चाहती है, बेटा अपना मतलब चाहता है, सभी बेचारे दुखी हैं, आनंद चाहते हैं। उनसे तुझको क्या आनंद मिलेगा? आनंद तो गुरु और भगवान के पास है, उनसे प्यार कर। हम नहीं मानते। नहीं मानोगे तो 84 लाख में घूमना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली गधे मच्छर बनना पड़ेगा। मानव देह तो बहुत मुश्किल में एक बार कभी मिलता है। कबहू करी करुणा, नर देही देत ईश। तो इलाज बता रहा है
कि तू अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि में समर्पित कर दे। देखो, किसी का मुकदमा होता है कोर्ट में, तो हमारे देश में या सारी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां की हर पब्लिक को उस देश का सब कानून याद हो। अरे थोड़े से वकील है बस, वो बेपढ़ा लिखा गांव का गंवार, वो सब याद कर रहा है। वकील साहब ने कहा है ऐसा पूछे दूसरा वकील तो ये जवाब देना, और ऐसा पूछे तो ये जवाब देना, और अगर कोई और सवाल पूछ बैठे तो चुप रहना, गलत जवाब मत दे देना। अब उसने गांठ बांध लिया। अब उधर वाला वकील पूछ रहा है सवाल, ये फटाफट जवाब दे रहा है, और साइन नहीं करना जानता, अंगूठा देता है कोर्ट में। लेकिन उसने सब वकील की बात मान ली पैसा दे के, और मुकदमा जीत गया। ऐसे ही हमको अपनी बुद्धि को गुरु को की बुद्धि में जोड़ देना है। गुरु ने जो कहा, वाल्मीकि से कहा राम राम बोल, नहीं, भगवान राम नहीं बोल सकता है। अच्छा मरा बोल सकता है? हाँ बोल, मरा मरा मरा। देख, ये बोलते रहना जब तक मैं लौट के ना आऊं। अच्छा गुरुजी, वो महापुरुष हो गया, उसके ऊपर दीमक के पहाड़ बन गए, लेकिन वो उठा नहीं कि गुरुजी ने कहा है हम जब आएंगे तब उठना। ये गुरु की शरणागति, उनकी बुद्धि में बुद्धि जोड़ दिया बस, और कुछ नहीं। अरे रोज आप लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने जो दवा लिख दिया या दे दिया, बस बुद्धि नहीं लगाते। एक बूंद दवा लेना, एक चम्मच पानी में 3 बार, ठीक वैसे ही करते हैं। ये बुद्धि नहीं लगाते कि 3 बार को कौन चक्कर काटे, एक बार में शीशी पी लो, अरे मर जाएगा। ऐसा नहीं करना। जैसा डॉक्टर कहता है वैसा ही हम करते हैं। तो ऐसे ही गुरु की प्रत्येक आज्ञा में बुद्धि नहीं लगाना। जिसने गुरु की बुद्धि में 100% बुद्धि जोड़ दी, वो महापुरुष बन गया। और जिसने कुछ तेरी कुछ मेरी, चोरी चोरी संसार से प्यार कर रहा है, और गुरु जी से भी कर रहा है। गुरु जी ने क्या कहा था? संसार से प्यार नहीं करना, तू तो ऐसा काम कर रहा है कि एक दिन कपड़े में साबुन लगाता है, दूसरे दिन गंदगी में डुबो देता। तो ऐसे तो कपड़ा कभी नहीं साफ होगा, फट जाएगा। तो बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ देने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये भावार्थ। राधे